हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको जैसा कि पता है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में जो मॉडल सेट होता है उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं बीपीएससी टीचर में जो आने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीचर का जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली जो है प्लस पीजीटी और इंटरनेट के अवेलेबल है यहाँ पे। और वो इंटरनेट में हम हमारा इंटरमीडिएट में जो है बेसिकली कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट होता है और एक मल्टीमीडिया सब्जेक्ट होता है। जैसा कि आपको बता दिया, कंप्यूटर साइंस का मेरे पास जो 2018 से लेकर 23 तक का मैंने क्वेश्चंस का आंसर का सॉल्यूशंस दिया है, उसी तरह से मॉडल सेट में जो है हमारे पास मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी का उसका मैं आपको सॉल्यूशंस दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर ये जो है आपके पास 350 क्वेश्चन 2018 से लेकर 2023 तक, और अगेन 2018 से लेकर 2023 तक मल्टीमीडिया वेब टेक्नोलॉजी का 350 प्लस 350 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना आसान है और किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन वाले हैं, इतना कोई डिफिकल्टीज नहीं है। एक बार आप गो थ्रू हो जाओ तो आप देखो कितना नंबर आ रहा है आपको, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कितना करना है। आपको पूरा 100% करने की जरूरत नहीं है, 60 to 70% भी अगर आपका हो रहा है तो आप सेफ जोन में हो। बाकी अगर आपको टॉपर बनना है, अपने चॉइस का सीट लेना है, उस हिसाब से अगर हम कुछ करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस करने के बाद मैं टेस्ट सीरीज लाऊंगा और फिर देखते हैं, डिस्कस करते हैं और कॉन्सेप्ट भी लाएंगे। मुझे मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। इससे मेरी भी तैयारी, मेरा आपके साथ साथ मेरी भी तैयारी हो जा रही है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस कोर्स। ये बहुत क्लियर है कि अगर इसको आप कर लेते हो तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो इसमें भी 35 क्वेश्चन है, पार्ट 1 में ही कंप्लीट कर लेंगे, एक ही पार्ट में। और जो है आपका जो वीडियोस है, जनरली मोस्टली वीडियोस जो है आपको मिल जाता है किसमें, इसका जो पीडीएफ है वो आपको कमेंट में मिल जाएगा। सभी के वीडियो का पार्ट 2 में जो है, पार्ट 2 के वीडियो में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी एक बार मैं मर्ज करके सारा एक साथ पीडीएफ एक बार बना दूंगा, वो भी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, लेट्स गो नाउ नेक्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है क्या, व्हाट डज GIF स्टैंड्स फॉर। ठीक है, GIF क्या कहलाता है? GIF को ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ये इमेज का एक टाइप है और इसको जो है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट बोलते हैं इसको। वन तो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? तो बेसिकली जो नेटवर्क पार्ट होता है किसी भी नेटवर्क का, उसको अगर 255 कर देते हैं वो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क तो ऑल वंस होता है। ऑल वंस मतलब 255। तो यहाँ पे सबनेट मार्क्स बस यही दिख रहा है, बाकी सबनेट मार्क्स नहीं है। पोर्ट नंबर है, ये भी पोर्ट नंबर है, ये भी एक IP एड्रेस है, 168 तो प्राइवेट IP होता है वो है। तो यहाँ पे आंसर सी होगा। XHTML स्टैंड्स फॉर, एक्सटेंसिव हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है XHTML। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप HTML होता है, ये DHTML होता है। डैश इज अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द क्लिकेबल आइकन दैट पर्सन स्पेसिफिक टू ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सिस्टम। तो इसका क्या होता है, टूल बार। ये देखो स्पेलिंग गलत है इसका, लेकिन टूल बार होता है। डैश इज अ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रो क्लिकेबल आइकन पर्सन स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन फंक्शन, तो इसमें टूल बार हो जाएगा। डैश इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क। ठीक है, तो कौन सा हब जो है हार्डवेयर डिवाइस नहीं, फिजिकल डिवाइस। स्विच जो है डेटा लिंक लेयर डिवाइस है। तो डिफॉल्ट गेटवे जो हार्डवेयर डिवाइस है, डी आंसर हो जाएगा। विच इज़ यूज टू डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल, है ना। OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर होता है और सेशन ये होता है। विच स्विच इज यूज टू विच लेयर, स्विच इज यूज टू डेटा लिंक लेयर, है ना। नेटवर्क लेयर पे नहीं होता, नेटवर्क पे राउटर होता है। ठीक है, डैश इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें कौन सा है? तो सी है या C++ है या जावा स्क्रिप्ट है? तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? सी इज द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज इट? सी इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, नो। Yes, C is a structure programming language. C++ is a non-procedure programming language. These are procedure programming. Structure programming language is which have some function. ये JavaScript structure programming language, सर्वर JavaScript जो है सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल ऑपरेटर इन द सी प्रोग्रामिंग। तो ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है, A एंड B बोथ, है ना। तो बोथ विल बी रिलेशनल ऑपरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिट वाइज ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग। देखो ये भी, ये तो कॉलन है, कोई ऑपरेटर नहीं है, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो नन, है ना। 9 का आपका नन हो जाएगा। मैक्सिमम रेंज ऑफ लैन इज 100 to 1000 मीटर कैंपस, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। JSP इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट सर्वर डिपेंडेंट। JSP एक ऐसा लैंग्वेज जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है बट सर्वर डिपेंडेंट है। ठीक है, डैश और डैश हु वर्क फोक ड्यू टू द कंसर्न ओवर द एक्विजिशन बाय ओरेकल। MySQL है ना, MySQL इसका आंसर होगा। MySQL वर्क इज ड्यू टू द कंसर्न ओवर इट्स एक्विजिशन ऑफ ओरेकल। डैश इज वाइडली यूज फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस, कॉपीराइट।
और JPL और JNU, JPL जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है, ठीक है, जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है। 1 टेराबाइट इज मोर प्रिसाइजली डिफाइंड एज 1024 गीगाबाइट और 100 GB। दोनों आंसर्स टेराबाइट है, टेराबाइट के बाद क्या होता है गीगाबाइट होता है, गीगाबाइट के बाद मेगाबाइट होता है। तो अगर आप देखोगे उसका तो 1×10³ होता है, तो 1 गीगाबाइट और 1 GB कौन सा आंसर होगा? तो मोर अप्रोप्रिएटली बोला था 1024 गीगाबाइट होगा, अप्रोप्रिएट नहीं होता तो 1000 गीगाबाइट होता, ठीक है। 14 का ए हो जाएगा। PNG स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PNG स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये आंसर हो जाएगा। TIF इज टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट होता है इसका फुल फॉर्म, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। टैग इमेज फाइल फॉर्मेट बोलो या फॉर्मेट फाइल बोलो, तो टैग इमेज होता है, टोटल नहीं होता, टैग्ड होता है, ठीक है। TIF का फुल फॉर्म क्या होता है मुझे याद नहीं है, मैं एक बार इसको देख लेता हूँ। टैग इमेज फुल फॉर्म क्या होता है? TIF फुल फॉर्म, TIFF फुल फॉर्म, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट है ना, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया मैंने, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट टोटल नहीं होता है, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, तो ए आंसर हो जाएगा। FTP इज स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP क्या कहलाता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। HTTP स्टैंड्स फॉर Hypertext Transfer Protocol Secure, HTTP is Hyper Transfer Protocol Secure. Client can connect to the secure port dash using the either TLS, TLS मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी एंड सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। तो यहाँ पे जो होता है सिक्योर 808 में होता है ना, 808। 1 TB इज इक्वल टू डैश मेगाबाइट, 1 TB इक्वल टू 1024 10⁻6 गीगाबाइट और 1 गीगाबाइट 10⁻3 मेगाबाइट, तो 10⁻6 हो जाएगा, 20 का 60 किसमें देखो 10⁻6, तो ए हो जाएगा 20 का ए। RJ15 टाइप ऑफ द कनेक्टर कॉमनली यूज्ड फॉर, RJ15 कॉमनली यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है ना, RJ45 इथरनेट नेटवर्क, ठीक है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इज इट इज़ नॉट ओपन सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूज़र को दिया जाता है लेकिन यू फ्री की यूज़ करने के लिए, बट ये फ्री सॉफ्टवेयर नहीं होता है, किसी कंपनी का होता है। एडोब रीडर एंड स्काइपी जो है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। 80 इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ जैम्प अपाचे सर्वर, ठीक है। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस सर्वर मेनली यूज्ड ISS, तो विंडोज़ में यूज़ होता है इसका ना, तो ASP.NET के लिए, JSP के लिए, सर्वलेट के लिए, ASP.NET के लिए, ए आंसर हो जाए। डिफॉल्ट अपाचे सर्वर पोर्ट इज 808, ठीक है। 1 गीगाबाइट इज डैश बिट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसको सिलेक्शन शॉर्ट, इसको सॉल्व, इसको अगर बोले सॉल्व करने के लिए तो कैसे करते हैं, तो आप लोग को देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको। तो अब देखो यहाँ पे 1 गीगाबाइट डैश बिट, तो सबसे पहले आप जानो कि 1 गीगाबिट इक्वल टू 10⁻3 मेगाबिट, ठीक है, मेगाबिट। और 1 मेगाबिट इक्वल टू 1 मेगाबिट इक्वल टू 10⁻3 किलोबिट। और 1 किलोबिट इक्वल टू 1 किलोबिट 10⁻3 बिट। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पे बिट कर रहा है, तो अब बताओ 1 गीगाबिट इक्वल टू कितना बिट? 333, 33639, तो यहाँ पे टोटल हो जाए 10⁻9 बिट, ठीक है, 10⁻9 बिट। बट इट इज रिप्रेजेंटिंग इन सच अ वे दैट इट विल बी 1 into 10⁻9 minus 9. So here what will happen? 1e plus 9. So what will be the output of the final output? 26 का B. Is it? 33639. So 1 gigabit is equal to 26 का B. Okay, next. 1 terabyte equal to 1 terabyte. Just if you'll calculate like this, what will be the output? 1 terabyte, as I told you, 1 TB equal to यहाँ पे 10⁻3 GB होता है, और 1 GB equal to 10⁻3 MB होता है। तो then we have to go here, तो हमारे 10⁻6, 10⁻6, तो 1 into 10⁻6, so out will be A. Okay, 10⁻6. Okay, next. डैश इज अ टाइप ऑफ कनेक्टर कॉमनली यूज्ड फॉर ईथरनेट नेटवर्क, है ना, ईथरनेट, अभी तुमने बताया था 28 का, ये RJ45 होगा, RJ45। डैश एंड डैश इज द डेटा ट्रांसमिबल एट डेस्टिनेशन इन नेटवर्क, है ना, तो कौन सा होता है? स्विच एंड राउटर, है ना, स्विच एंड राउटर नेटवर्क लेयर होता है, हब नेटवर्क लेयर पर नहीं होता है। पिंग इज द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर यूटिलिटी यूज्ड टू टेस्ट द नेटवर्क कनेक्शन, तो कनेक्शन हो जाएगा 30। SW इज स्टैंड फॉर सॉक वेब फाइल, कहीं कहीं स्मॉल वेब फाइल भी होता है, यहाँ पे सॉक वेब फाइल होगा।
What is the extension of flash? SWF. MPGAV is a, what is this? Video file format, audio file format और picture file format. 33 का D, none of that. MPGV होता है, MPGAV नहीं होता है, ठीक है. JPG इज अ ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है. तो दोनों सेम ही है क्या? देखो तो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक, बी आंसर हो जाएगा. मैक्सिमम रेंज ऑफ वैन नेटवर्क इज 10,000 किलोमीटर एंड लोकेशन इज प्लानट इंटरनेट. पूरे प्लानट पे कहीं भी चलेगा, है ना, अर्थ पे पूरा कहीं भी चलेगा, कोई इशू नहीं. 35 का सी. तो ये आपका पूरा आंसर हो गया इसका. बाकी है कि ये वाला जो आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लो, तो आपको इससे ये आइडिया लग रहा है कि यहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आने वाला है. अब मैं यहाँ से एक सेट बनाऊंगा जिसमें कि सारा क्वेश्चन को एक साथ मर्ज करके एक कंप्लीट एक सेट बना दूंगा और आप लोगों को सेट दे दूंगा आंसर के साथ. एक काम हो जाएगा. दूसरा फिर मैं क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा डिस्कस करने के लिए. ओके, थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.